नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप परमार और आज मैं एक नई किताब स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है एज ए मैन थिंकेथ और इसके राइटर हैं जेम्स एलन। इस पूरी किताब के अंदर विचारों के बारे में बताया गया है और इसका पहला चैप्टर है थॉट एंड करेक्टर, यानी विचार एवं चरित्र। इसमें पहले शुरुआत की गई है एक कहावत से जो कि है एज ए मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट सोज ही, यानी मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है वो वैसा ही होता है। अब इस कहावत में न केवल इंसान के पूरे व्यक्तित्व को शामिल किया गया है बल्कि उसकी कंडीशन और सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ को भी शामिल किया गया है। यानी मनुष्य जैसा है वैसा तो अपनी सोचने की वजह से है ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी कंडीशन और उसकी सर्कमस्टेंस भी उसके विचारों की ही वजह से निर्मित हुई हैं। फिर आगे कहा गया है यू आर लिटरली वाट यू थिंक, यानी तुम वास्तव में वो हो जो तुम सोचते हो और तुम्हारा जो करेक्टर है वो तुम्हारे विचारों का ही रिजल्ट है। यानी जब विचारों को सम कर दिया जाएगा तब जाके उससे करेक्टर का फॉर्मेशन होता है। यानी हमारा जो भी चरित्र है, हम जैसे भी हैं, वो हम अपने ही विचारों की वजह से हैं। फिर कहते हैं कि जिस तरह से एक सीड के द्वारा ही एक प्लांट का जर्मिनेशन हो पाता है, उसी तरीके से हमारे द्वारा जो भी एक्ट किए जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हिडन सीड ऑफ थॉट हमारे अंदर होता ही होता है। यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं या हमारे द्वारा जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक हिडन सीड ऑफ थॉट हमारे अंदर पहले से मौजूद है, तभी हम उस एक्ट को कर पाते हैं या तभी हमसे वो एक्ट हो पाता है। फिर आगे कहा गया है कि ये जो प्रिंसिपल है कि हिडन सीड ऑफ थॉट, ये जो प्रिंसिपल है ये स्पॉन्टेनियस एक्शन पे भी लागू होता है। यानी ऐसे एक्शन जो सडनली आपसे हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और ऐसे एक्शन जिन्हें आप जानबूझ के करते हैं। तो चाहे आप होशपूर्ण करो आपके अपने काम या बेहोशी में करो, आपके द्वारा हर किए जाने वाले कार्य के पीछे आपके थॉट होते हैं। यानी विचारों से ही निकलते हैं हमारे एक्शन। तो सीधी सी बात है, जब आपको ये प्रिंसिपल पता चल जाएगा कि थॉट से ही एक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम विचार बदल के अपने एक्शन को बदल सकते हैं। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम डायरेक्टली एक्शन को बदलना चाहते हैं कि भाई हमसे अच्छे काम हों या हम बहुत ज़्यादा बड़े सफल इंसान बन जाएं एक्शन करके, लेकिन डायरेक्ट एक्शन बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि हमारे अंदर के थॉट नहीं बदलेंगे तब तक हमारा एक्शन नहीं बदलेगा सही तरीके से। और अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो हम 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 1 महीने 2 महीने करेंगे और आखिरकार हम पुराने ही डर्रे पर दोबारा से लौट के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट बदले ही नहीं। यहाँ से यही बात पता चलती है। फिर आगे कहा गया है कि एक्ट इज द ब्लोसम ऑफ थॉट, यानी जब विचार फलते फूलते हैं तो उससे एक्ट का निर्माण होता है। यानी एक छोटे से विचार होने से कुछ नहीं होगा। जब आपके अंदर किसी एक्शन को लेके करने का कोई एक थॉट आया, अब वो थॉट जितना ज़्यादा डेंस होता चला जाएगा हमारे अंदर, उसी हिसाब से हम उसका एक्शन लेंगे। फिर कहा गया है कि थॉट से जब एक्ट बनता है तो और एक्ट से हमें रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट होता है या तो जॉय या फिर सफरिंग। यानी हमारे जीवन में जो भी आनंद की प्राप्ति हो रही है या हमें जो भी सफरिंग मिल रही है उसके पीछे थॉट का ही कारण है। क्योंकि जिस तरह का थॉट होगा उसी तरीके के हम एक्शन करेंगे, और जिस तरीके के हम एक्शन करेंगे उसी तरीके के हमें जॉय या सफरिंग के रिजल्ट मिलेंगे। और यही जीवन के होते हैं स्वीट या बिटर फ्रूट। यानी जीवन के जो कड़वे और मीठे फल हमें मिल रहे हैं वो हमारे एक्ट की ही वजह से मिल रहे हैं। और एक्ट कहाँ से निकल के आता है? एक्ट निकल के आता है थॉट से। यू बिकम वाट यू बिकम बिकॉज ऑफ नेचुरल लॉ, यानी तुम जैसे भी हो, जो भी तुम बनते हो, वो एक नेचुरल लॉ के द्वारा ही बनते हैं। और वो नेचुरल लॉ है कॉज एंड इफेक्ट। यानी हर चीज़ जो भी होती है, जो भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, उस इफेक्ट के पीछे एक हिडन कॉज होता है। जब तक कॉज नहीं होगा तब तक इफेक्ट हो ही नहीं सकता है। अब ये जो प्रिंसिपल है कॉज एंड इफेक्ट का, ये प्रिंसिपल मटेरियल वर्ल्ड में तो हमें देखने को मिलता है कि अगर आग है यानी फायर कहीं पर है और फायर में अगर किसी ने हाथ डाला तो उसका हाथ बर्न हो जाता है, तो फायर एक कॉज बनी और बर्न यानी जलना एक इफेक्ट हो गया। तो मटेरियल वर्ल्ड में ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाला प्रिंसिपल है फॉलो होता है। उसी तरीके से यही सेम प्रिंसिपल हमारे
हिडन रेल्म ऑफ थॉट में भी लागू होता है। यानी हमारे विचार करने की प्रकृति और मटेरियल वर्ल्ड की प्रकृति एक ही प्रिंसिपल से चलती है, और वो है कॉज एंड इफेक्ट। यानी विचार के द्वारा अगर आप कारण बनाओगे तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और मटेरियल वर्ल्ड में तो हम सभी जानते ही हैं कि कॉज किस तरीके से इफेक्ट क्रिएट करता है। फिर कहते हैं कि थॉट एपियर्स टू बी हिडन बट थॉट एंड स्पिरिट आर एक्चुअली मेड ऑफ मैटर। यानी देखा जाए कि विचारों को हम मतलब जो है सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें टच नहीं कर सकते क्योंकि वो हिडन होते हैं। लेकिन जेम्स एलन जी यहाँ पर कहते हैं कि आपके जो थॉट हैं और आपकी जो स्पिरिट है, ये दोनों चीज़ें ही मैटर से बनी होती हैं। अब ये किस आधार पर कह रहे हैं वो आगे देखो कि ऑल थॉट इज मैटर बट इट इज़ मोर फाइन एंड प्योर। यानी सभी विचार ही मैटर होते हैं, लेकिन ये इतना फाइन एंड प्योर होता है कि इन्हें देखने के लिए बिल्कुल प्योर आइज चाहिए। यानी जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी, देखने की दृष्टि होगी, वो ही इस चीज़ को देख पाता है कि थॉट किस तरीके से मैटर बनता है और थॉट क्यों मैटर होता है। फिर आगे कहा गया है कि वी यूजुअली कैन नॉट सी इट नाउ। यानी हम इसे नहीं देख सकते हैं, बट वेन अवर बॉडीज आर प्यूरिफाइड वी शैल सी दैट इट इज़ ऑल मैटर। लेकिन जब हम प्योर हो जाते हैं, हमारे देखने की शक्ति बढ़ जाती है, तब हम देख पाते हैं कि थॉट एंड स्पिरिट किस तरीके से मैटर हैं। फिर कहा गया है कि एक नोबल और गॉड लाइक करेक्टर जो है इज नॉट ए थिंग ऑफ फेवर और चांस। यानी जब हम ऐसे संत पुरुष देखते हैं जो महान लोग होते हैं, इस तरीके के लोगों का निर्माण केवल चांस या फेवर की वजह से नहीं होता। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसकी कंडीशन अच्छी थी या इसके पास चांस अच्छा था। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा रिजल्ट आपको तभी देखने को मिलता है जब वो व्यक्ति लगातार कंटिन्यूड एफर्ट लगाता इन द राइट थिंकिंग। यानी जब कोई भी मनुष्य सही तरीके से सही दिशा में सोचता है लगातार, तब जाकर के उसमें से गॉड लाइक कैरेक्टर का निर्माण हो जाता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं गॉड लाइक थॉट्स। यानी जब कोई भी व्यक्ति गॉड लाइक थॉट लगातार सोचेगा तो उसका नेचर भी गॉड लाइक हो जाता है, और हम उसे नोबल या गॉड लाइक कैरेक्टर कह देते हैं। इसी तरीके से कहा गया है कि कावर्डली और सेवेज करेक्टर जो होते हैं, यानी जो जंगली टाइप के लोग होते हैं और जिन्हें मतलब जो है लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है, इन लोगों का निर्माण भी जो है हार्बरिंग ऑफ ग्रोवलिंग थॉट्स। यानी ये अपने अंदर बहुत ही हीन विचारों को हीन विचारों को अपने अंदर पनपने देते हैं, और तब जा कर के इस तरह के करेक्टर का निर्माण हो जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति राइट थिंकिंग करेगा इन राइट डायरेक्शन फॉर प्रॉपर टाइम, तो उसमें से एक गॉड लाइक करेक्टर निकल के आएगा। और जब कोई व्यक्ति रॉन्ग थिंकिंग करेगा इन रॉन्ग डायरेक्शन, तो वो व्यक्ति एक कावर्ड या सैविज बन जाता है। यू क्रिएट योर ओन सक्सेस और फेल्योर। यानी तुम खुद ही हो जो अपनी सक्सेस और फेल्योर को बनाता है। यानी हमारी सफलता और असफलता के पीछे हमारा ही हाथ होता है। फिर आगे कहते हैं इन द आर्मरी ऑफ थॉट। यानी अपनी सोच ने हमारी जो सोच का शस्त्रागार होता है, जहाँ पर हमारी सोच बनती है। यू विल्ड द टूल्स बाई विच यू क्रिएट योर सेल्फ। यानी तुम खुद ही अपनी सोच के द्वारा अपने लिए ऐसे टूल्स बनाते हो जिसके द्वारा तुम खुद को क्रिएट कर सकते हो, या अपने लिए ऐसे वेपन भी बनाते हो जिसके द्वारा हम खुद को नष्ट भी कर सकते हैं। यानी विचारों की आर्मरी के अंदर हमारे द्वारा ऐसे थॉट भी क्रिएट किए जाते हैं जिसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, और हम ऐसे थॉट भी बनाते हैं जिससे हम ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। अब ये हमारे हाथ में होता है। फिर आगे कहते हैं कि यू ऑल्सो फैशन द टूल्स विद विच यू बिल्ड फॉर योर सेल्फ हेवनली मैसन्स ऑफ जॉय एंड स्ट्रेंथ एंड पीस। यानी इसमें कहा गया है कि इसके अलावा आप अपने थॉट से कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं जिससे आपको जॉय, स्ट्रेंथ एंड पीस मिले। अब ये हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरीके से क्या चीज़ बनाते हैं, क्या चीज़ निकालते हैं अपने विचारों से। फिर कहते हैं कि बाई द राइट चॉइस एंड ट्रू एप्लीकेशन ऑफ थॉट। यानी जब आप सही तरीके से चॉइस बनाते हो, सही तरीके से अपने थॉट्स को अप्लाई करते हो, तो क्या कह रहे हैं कि यू असेंड टू डिवाइन परफेक्शन। यानी तुम दिव्य पुरुष बन जाओगे, यानी तुम में देवताओं जैसे गुण आ जाएंगे। लेकिन फिर कहते हैं आगे बाई द एब्यूज एंड रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ थॉट। अगर हम गलत तरीके से विचारों को अप्लाई करते हैं तो कहते हैं कि यू डिसेंड बिलो द लेवल ऑफ बीस्ट। यानी तुम जानवरों से भी बदतर बन जाओगे। तो सीधी सी बात है
कि विचारों को किस तरीके से मोल्ड किया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे करेक्टर का निर्माण होगा। और जिस तरीके का हमारा करेक्टर का निर्माण होगा उसी तरीके से हमें या तो सफलता मिलेगी या फिर असफलता मिलेगी। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। फिर कह रहा है बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स ऑल द ग्रेड्स ऑफ करेक्टर एंड यू आर द मेकर एंड मास्टर। यानी जब आप ये चीज़ समझ जाते हो कि किस तरीके से आप अपने थॉट को अप्लाई करके अपने जीवन में चेंज ला सकते हो, तब जा कर के तुम बन जाओगे अपने ही लाइफ के मेकर और मास्टर। फिर आगे कहा गया है कि मैनी ब्यूटीफुल ट्रुथ्स ट्रुथ्स परटेनिंग टू द सोल हैव बीन रिस्टोर्ड एंड ब्रॉट टू लाइट इन दिस। यानी कई सारे ऐसे सत्य हैं जो इस टाइम में मतलब लोगों को दिए गए हैं, क्योंकि कई सारे ट्रुथ ऐसे हैं जिनको छुपा दिया गया या मिटा दिया गया। लेकिन उस अब तक के जितने भी ट्रुथ हैं उनमें सबसे बेस्ट जो ट्रुथ है वो यही होता है कि मनुष्य अपने विचारों को बदल के खुद की ज़िंदगी बदल सकता है। यहाँ लिखा हुआ है वन ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट प्रोमिसिंग ऑफ दीज ट्रुथ इज दैट यू आर द मास्टर ऑफ थॉट एंड मोल्डर ऑफ योर करेक्टर। यानी तुम खुद ही अपने थॉट के मास्टर होते हो और तुम खुद ही अपने चरित्र को, अपने करेक्टर को बनाने वाले मोल्डर होते हो। यानी तुम खुद अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो। यू आर द मेकर एंड शेपर ऑफ कंडीशन एनवायरमेंट एंड डेस्टिनी। यानी तुम खुद ही बनाने वाले हो, सेप देने वाले हो किसकी, कंडीशन की, एनवायरमेंट की एंड डेस्टिनी की। तो यहाँ पर आपको जो कुछ भी जीवन में मिल रहा है उसे देने के लिए ऊपर कोई बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है कि गॉड बैठा हुआ है ऊपर, वो जाके आपको वो आपकी ज़िंदगी में जो भी देगा वही आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके द्वारा जिस तरीके के विचार बनाए जाएंगे उसी तरीके के आपको रिजल्ट मिलेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है। फिर आगे कहते हैं एज द बीइंग ऑफ पावर इंटेलिजेंस एंड लव एंड द लॉर्ड ऑफ योर ओन थॉट यू होल्ड द की टू एवरी सिचुएशन। यानी तुम खुद, तुम्हारे पास पावर है, इंटेलिजेंस है, लव है और तुम खुद अपने विचारों के मालिक हो। तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी की हर एक सिचुएशन की एक चाबी होती है। यानी तुम हर वक्त अपने मालिक होते हो। You contain within yourself that transforming power by which you may make yourself what you will। यानी तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो वो सब कुछ बनने की आपके पास एक ट्रांसफॉर्मिंग पावर है, बस उसे यूज करना है। यू आर ऑलवेज द मास्टर इवन इन योर वीकेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट स्टेट। यानी जब मनुष्य बहुत ही बुरी स्थिति में होता है तब भी वो अपना खुद का मास्टर होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में वो एक फुलिश मास्टर साबित होता है और अपने आप को बर्बाद कर लेता है। When you begin to reflect upon your condition and search diligently for the law upon which you are being established। लेकिन जब आप बिल्कुल ध्यान से अपनी कंडीशन को देखोगे कि आपके साथ में ऐसा क्या हो रहा है इस टाइम और आप किस तरीके से सोच रहे हो, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे होने का क्या कारण है। जब कोई भी मनुष्य अपने साथ होने वाली हर एक घटना का कारण पता कर लेता है इस नियम के द्वारा, तब जाके एक वो वाइज मास्टर बन जाता है। देन यू डायरेक्ट योर एनर्जीज विद इंटेलिजेंस एंड फैशन योर थॉट्स टू फ्रूटफुल इशू। जब मनुष्य जान लेता है कि मेरे साथ में होने वाली हर एक घटना के पीछे कौन सी घटना है और मैं क्या करूँगा तब जाके क्या होगा, तब जाके वो व्यक्ति अपनी सभी एनर्जीज को, यानी जो भी ऊर्जा उसके अंदर है उसे सही तरीके से लगाता है और उसे फ्रूटफुल इशू मिलते हैं। फिर कहते हैं सच इज द कॉन्शियस मास्टर। जब यानी मनुष्य अपने थॉट को लेके कॉन्शियस हो जाएगा तब कहते हैं कि सच इज द कॉन्शियस मास्टर एंड यू कैन ओनली दस बिकम बाय डिस्कवरिंग विद इन योर सेल्फ द लॉज ऑफ थॉट। यानी तुम अपने अंदर जो जो विचारों का नियम है उसे पता कर लोगे और दिस डिस्कवरी इज टोटली ए मैटर ऑफ एप्लीकेशन सेल्फ एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस। यानी आप तभी ये सब चीज़ों को पता कर पाओगे जब आप यूज करते हो सही तरीके से इन प्रिंसिपल्स का, सेल्फ एनालिसिस करते हो और एक्सपीरियंस करते हो। तब हमें पता चलता है कि हमारे थॉट किस तरीके से हमें बना रहे हैं और मिटा रहे हैं। ओनली बाई मच सर्चिंग एंड माइनिंग आर गोल्ड एंड डायमंड्स आर ऑब्टेन्ड। यानी बहुत अच्छी सर्च करोगे और खुदाई करोगे तभी हमें गोल्ड और डायमंड मिलते हैं। एंड यू कैन फाइंड एवरी ट्रुथ कनेक्टेड विद योर बीइंग इफ़ यू डिग डीप इनटू द माइन ऑफ योर सोल। यानी जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में खुदाई करेंगे तब हमें अपने अंदर हर एक ट्रुथ का, मतलब हर एक चीज़ के ट्रुथ का जवाब मिल जाएगा।
दैट यू आर द मेकर ऑफ योर करेक्टर एंड द मोल्डर ऑफ योर लाइफ एंड द बिल्डर ऑफ योर डेस्टिनी। यानी इसका मतलब यह है कि तुम खुद ही अपने करेक्टर के निर्माता हो, अपनी लाइफ के मोल्डर हो और अपनी डेस्टिनी को बनाने वाले हो। एंड यू मे प्रूव टू योर सेल्फ, और जब तुम इस सब चीज़ को पता कर लोगे तब तुम खुद के लिए इस चीज़ को पता मतलब प्रूफ कर लोगे कि भाई ऐसा है या नहीं। यू कैन प्रूव दिस इफ़ यू विल वॉच, कंट्रोल एंड अल्टर योर थॉट। यानी जब आप इस चीज़ को देखोगे, कंट्रोल करोगे और अपने विचारों को बदल के इसका इफ़ेक्ट देखोगे, तब जाके आप पता कर पाओगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ और सर्कमस्टेंस आपके विचारों से प्रभावित हो रही हैं। एज यू लिंक कॉज एंड इफेक्ट बाई पेशेंस, प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टिगेशन, यू विल ग्रो इन क्लैरिटी एंड इंसाइट। ये बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि जब आप कॉज एंड इफेक्ट को पेशेंटली यानी प्रैक्टिस करोगे और इन्वेस्टिगेट करोगे, तब जाके आपको पूरे पक्के तरीके से पता चल जाएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और इंसाइट मिल जाएगी कि लाइफ किस तरीके से चलती है। Utilize your every experience, even the most trivial everyday occurrence, as the means of obtaining that knowledge of yourself that leads to understanding, wisdom and power। यानी आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना को आप एनालाइज कीजिए, पहचानिए, समझिए और आपको उससे विजडम, अंडरस्टैंडिंग और पावर मिल जाएगी। In this way you will find the law of absolute, that he that seeketh findeth and him that knocketh it shall be opened। यानी इसमें आगे कहा गया है कि एक एब्सोल्यूट लॉ है जो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति जिसने ढूंढा है उसने ज़रूर पाया है, और जिस व्यक्ति ने परमात्मा का दरवाज़ा खटखटाया है उसके लिए दरवाज़ा खोला गया है। यानी अगर आप पाने की और जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। फिर कहते हैं फॉर ओनली बाई पेशेंस, प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूअल सीकिंग कैन ए मैन एंटर द डोर ऑफ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। यानी पेशेंस, प्रैक्टिस और लगातार ढूंढने की प्रकृति अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो टेम्पल ऑफ नॉलेज के अंदर एंटर कर जाएगा। यानी उस व्यक्ति के पास में वो समस्त ज्ञान होगा जिसके द्वारा वो जीवन को जान सकता है, समझ सकता है और एक अच्छा जीवन जी सकता है। तो ये शायद यहाँ तक तो हाँ, ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर डालूंगा इस किताब का। थैंक यू।